नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जिस एक विशेष मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं वो काफी महत्वपूर्ण है और आजकल आपने विषय वस्तु के बारे में सुना होगा। अब कई सारे समाज सेवियों की जब बात की जाए, सोशल मीडिया के चलाने वाले लोगों की जब बात की जाए या बहुत सारे अन्य तर्कों की जब बात की जाए तो उसके माध्यम से आपने सुना होगा कि अब हमारे देश का नाम भारत होगा। अब हमारे देश का नाम इंडिया नहीं रखा जाएगा, इसको परिवर्तित किया जाएगा। तो क्या सच में ये बात इस बात की पुष्टि करती है कि अब भारत देश जो आदिकाल में कभी हमारे देश का एक नाम रखा गया था भारत के नाम से, वह अब परिवर्तित किया जाएगा? जो तथाकथित हमारे यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा इंडिया नाम हमारे देश का वर्तमान रखा गया है, क्या परिवर्तन अवश्यंभावी है या समय की मांग है? आखिर किस कारण से इसके एक संदर्भ की यहाँ पे व्याख्या की जाती है कि हमें जरूरत पड़ती है इस इंडिया के नाम के परिवर्तन का? आखिर क्यों इस नाम को परिवर्तित किया जा रहा है या फिर परिवर्तन होना है कि नहीं होना है? केवल यह अफवाहों के बीच है। अगर हम सारे तर्कों की जड़ में जाते हैं, समझने की पूरी कोशिश करते हैं, तो इस श्रृंखला का एक आधार हमें देखने मिलता है सबसे महत्वपूर्ण पहलू के साथ। और वो होता है, अभी आपने देखा होगा कि आपके नई दिल्ली में G20 का सम्मेलन चल रहा है। तो नई दिल्ली में ये जो G20 का सम्मेलन चल रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं जब कोई भी विदेशी मेहमान हमारे यहाँ पर आता है तो उस दशा में हमारे देश के जो प्रमुख होते हैं अर्थात राष्ट्रपति, उनके द्वारा भोज आमंत्रित किया जाता है। अब इस भोज की जब बात की जाए तो इस भोज के अंतर्गत खास करके उस राष्ट्र प्रमुखों को यहाँ पर बुलाया जाता है और कहीं ना कहीं उनके साथ एक टेबल टॉक की बात होती है। बेसिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो भोज आयोजित हुआ राष्ट्रपति के माध्यम से, तो सामान्यतः आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब भी कभी राष्ट्रपति के नाम का जिक्र किया जाता है तो उनके कार्यालय से जो एक प्रपत्र निकलता है उसमें सीधा लिखा जाता है कि द प्रेसिडेंस ऑफ इंडिया, खास करके। लेकिन अब की बार ये छोटा सा परिवर्तन कहीं ना कहीं इस बात को पुष्टि करता है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम भारत नाम की तरफ अपना एक जोर देते हैं। तो यहाँ पे अब लिख के आता है द प्रेसिडेंस ऑफ भारत। तो इसी कारण से लोगों के बीच ये अफवाह एक तरीके से कह सकते हैं या फिर एक संचार, खास करके एक ऐसा माध्यम जो बताता है कि अब इंडिया जो हमारे यहाँ पर कभी एक देश हुआ करता था, कभी एक नाम हुआ करता था, उसको हम परिवर्तित करने वाले हैं। क्योंकि पिछले कई सारे संदर्भों में आपने परिवर्तन के अलग अलग आधार देखे। तो यह बात यहाँ से हमें जाहिर होती है कि अब भारत के परिपेक्ष में हम नाम की तरफ थोड़ा सा इशारा देख पाते हैं। अच्छा, इस बात की पुष्टि और एक जगह से होती है, खास करके अभी आपने सुना होगा 20 नंबर का एशियन इंडिया समिट होने जा रहा है, खासा आपके इंडोनेशिया में। तो वहां पे भी जो प्रधानमंत्री के लिए एक लेटर आया उसमें बात की गई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। फिर से एक नए शब्द को यहाँ पे इंगित किया गया, इंडिया शब्द ना इस्तेमाल करते हुए भारत शब्द को पुनः यहाँ पर एक बार इस्तेमाल किया गया। और इसके अलावा जब अभी अब G20 की बात करें तो इसी G20 के अंतर्गत, क्योंकि आप भी जानते हैं जो विदेशी मेहमान आते हैं उनको अपने बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग एक पुस्तिका, एक वाउचर देते हैं। तो उसी आधार पर यहाँ पर क्या हुआ, इस G20 पुस्तिका की जब बात करते हैं तो उसका जो टाइम लाइन, खास करके उसका जो शीर्षक इस्तेमाल किया गया है उसमें भी बताया गया कि भारत अर्थात लोकतंत्र की जमीन। यहाँ पे पुनः उस इंडिया शब्द को क्या किया गया, इस्तेमाल नहीं किया गया। वैसे आप भी जानते हैं भारत की परंपरा में हम सदैव इस भारत के बारे में जानते हैं, समझते हैं। और कई सारे ये तर्क हमें इस बात को भी थोड़ा सा रेखांकित करते हुए प्रतीत होते हैं कि कहीं ना कहीं नाम के प्रति कुछ सोच विचार जरूर है। अब फिर से बात आती है कि ये तर्क सही है या गलत है। आखिर नाम परिवर्तन तो हम करना चाहते हैं, लेकिन क्या एक आधार है? तो जब हम सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं, उसको खोलते हैं, उसको सोचने समझने का एक संज्ञान लेने का आधार रखते हैं, तो वहां पे कुछ तर्कविदों के माध्यम से ये बात रखी जाती है कि भारत हो या इंडिया, भाई सीधी सी बात, अगर कोई देश है तो उसके दो नाम कैसे? क्योंकि आज तक हमने विश्व परंपरा में एक ही संदर्भ समझा है कि किसी देश का एक नाम है, तो चाहे वो अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, वो लगभग लगभग कामना है। चाइना का नाम चाइना है, अमेरिका का नाम अमेरिका के रूप में, साथ ही साथ आपके पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान ही है, नेपाल का नाम नेपाल है। मतलब एक कॉमन ही नाम है। लेकिन पहला ऐसा देश हमने देखा जिसमें देश तो एक है लेकिन उसके नाम अनेक है, अर्थात भारत भी है और इंडिया भी है। अब इस बात के संदर्भ में जब हम सोशल मीडिया को खंगालते हैं तो वहां पे पता चलता है कि लोगों के बीच से ये जोर शोर से आवाज उठाई जाती
कि जो अंग्रेजों ने हमें इंडिया नाम दिया, हम उसको उसी तरीके से वापस करें। और हमारी जो एक पहचान है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि हम भरतवंशी हैं, हम खास करके दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, जिनके नाम से भारत देश नाम पड़ा है, हम उनके वंशज हैं। तो क्यों ना हम अपने परंपरा का वहन करें और एक बार फिर से अपने देश का नाम भारत रखें। और इसको लेकर के सोशल मीडिया पूरी तरीके से क्या है, इस इंडिया और भारत की लड़ाई में पूरी तरीके से बढ़ चुका है। आपने देखे होंगे कई सारे ट्वीट भी इसके ऊपर किए गए हैं। अब बात आती है कि आखिर ये नामों का माया जाल कहां से है। नामों की जब बात करें तो खासा आपने भारत परिप्रेक्ष्य में सुना होगा, अलग अलग नाम हमारे यहाँ पे देख मिलते हैं। जैसे हमने बताया ना कि भरत, भरत अर्थात दुष्यंत शकुंतला के पुत्र। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र जो भारत देश के सबसे प्रमुख राजा माने जाते हैं, अगर उनकी बात की जाए तो उनके नाम से हम लोग भारत नाम प्राप्त करते हैं। हालांकि भारत एक, आपने भगवान राम के अनुज के बारे में भी सुना। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया, जैसा कि हमने बताया कि अंग्रेजों का जब हमारे यहाँ पर आगमन हुआ तो उसके बाद इस देश को नाम इंडिया दिया गया। और इसी तरीके से हमारे यहाँ पर एक नाम और आपने हिंदुस्तान सुना होगा। इस हिंदुस्तान परंपरा की जब बात की जाए तो आपने सुना कि जब कई सारे विदेशी आक्रांत था हमारे भारत में आए, जब वह सिंधु नदी को पार किए तो सिंधु के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने हिंदू नाम दिया और हिंद कुशा पर्वत को पार करते हुए इस पूरे लोकेशन को, इस जनमानस को हिंदुस्तान की संज्ञा देने लगे। तो इस तरीके से ये अलग अलग नाम समय के अनुरूप हमें प्राप्त होते रहे। खासा परिवर्तन के आधार की अगर हम बात करें, लेकिन बात आती है कि इसका जो एक मुख्य आधार है, हमारे देश का जो तंत्र चलता है, वह इसके विषय में क्या कहता है, अर्थात हमारे संविधान में क्या किस एक पुष्टि की बात की गई है, अर्थात भारत की बात की गई है या फिर इंडिया की बात की गई है। तो अगर हम संविधान को थोड़ा सा खंगालने की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि संविधान का सबसे पहला पन्ना, जिसको हम प्रस्तावना के रूप में कहते हैं, प्रस्तावना में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया बखूबी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोला गया है कि हम भारत के लोग, क्योंकि आप भी जानते हैं भारत के लोग खास करके संपूर्ण प्रभुता समत, और इसी तरीके से यहाँ पर अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर यह बात रखी गई कि जैसे आपने कई सारे पर्यायवाची के शब्द सुने होंगे, तो लोगों का कहना रहा कि इंडिया जो शब्द है वो भारत ही है, अर्थात भारत और इंडिया अलग अलग नहीं बल्कि ये पर्यायवाची है। और इसी कारण से दोनों का इस्तेमाल यहाँ पे समरूपता के संदर्भ में किया गया है। लेकिन फिर बात आती है कि आखिर इस संदर्भ का हमने तो इस्तेमाल किया, इस संदर्भ का इस्तेमाल हमने किस कारण से किया, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें दिया, हम इसको वापस करेंगे, हम अपने पूर्व नाम को पूरी तरीके से धारित करेंगे। और यहाँ पर एक बात और आती है कि ये जो भारत है ये अभी भी हमारे यहाँ पर विद्यमान है। कहाँ पर विद्यमान है, तो आप समझ सकते हैं कि इसी संविधान की अगर बात करें जो हमारे यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसी संविधान के अनुच्छेद 1 में बताया गया कि हमारा जो देश है वह एक तरीके से राज्यों का संघ है और जिसे नाम दिया गया है इंडिया। अर्थात हम कह सकते हैं इंडिया दैट इज भारत, सेल वी आर यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात सीधे शब्दों में भारत का संविधान जिसमें अनुच्छेद 1 है, उस अनुच्छेद के माध्यम से ये बात पुष्टि की जाती है कि भारत जो इंडिया है खास करके राज्यों का एक संघ माना जाता है। ये इकलौता ऐसा प्रधान है जहां पर बताया गया है पूरी तरीके से कि हमारा जो देश है उसे हम भारत देश के रूप में जानते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में इंडिया देश के रूप में जानते हैं, खासा जिसको हम भारत गणराज्य और अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया के रूप में जानते हैं। खासा अगर देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत देश जो हमें नाम मिला है ये ऐसे तो नाम मिला नहीं, इस नाम के पीछे भी कई सारे तर्क मिलते हैं, कई सारे सुझाव दिए गए थे। जब हम संविधान सभा की बात करें, संविधान सभा में 18 सितंबर 1949 जब संविधान सभा की एक बैठक हुई थी नाम के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं जैसे आपके घरों में बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने की दशा में उसके नाम की बात की जाती है, बुआ के द्वारा कोई नाम, मम्मी के द्वारा कोई नाम, दीदी के द्वारा कोई नाम। उसी तरीके से भारत के लिए भी कई सारे नाम दिए गए, जैसे कुछ ने कहा कि भारत नाम रखा जाए, कुछ ने बोला इसका नाम हिंदुस्तान हो, किसके द्वारा हिंद नाम दिया गया, किसके द्वारा भारत भूमि नाम दिया गया, तो किसी ने कहा भारत। हालांकि अंततः जो एक सुझाव पक्ष हमें देखने को मिला वह भारत के ऊपर अपना एक विशेष बहुमत रखता और साथ ही साथ अंग्रेजी में इंडिया के प्रतिपक्ष में आपके अधिकार को यहाँ पे पूरा करता। तो इस तरीके से भारत और इंडिया यह दोनों नाम हमें आज वर्तमान में देख लेते हैं। अच्छा, ये जो बात आती है कि आखिर इंडिया का नाम परिवर्तन किया जाए, ये बात शुरू कहाँ से होती है।
या इस बात के जन्म की जब बात की जाए तो इसका एक आधार कहाँ से देख मिलता है? थोड़ा सा इसके तह में अगर जो जाना चाहें तो चूंकि आप भी जानते हैं सत्ता दल और जो विपक्षी पार्टियां होती हैं इनमें हमेशा तकरार होती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि अपोजिशन के लेवल पे बड़ी लेवल की क्या थी, मीटअप हुई थी, जहां पे सभी ने कहा कि हमें एक साथ आना है, जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ में। और वहां पे अपने आप को एक ज्वाइंट वेंचर के रूप में इन्होंने क्या किया, स्थापित किया। और उस परिपेक्ष में इन्होंने इसको नाम दिया विपक्षी गठबंधन को इंडिया। अब इस इंडिया शब्द से जो इन्होंने एक एक्रोनॉमी तैयार किया वो ये था कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। मतलब इनका एक ऐसा अलायंस है जो देश के परिप्रेक्ष्य में क्या करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है, उसके डेवलपमेंट की बात करता है। तो खास करके ये नाम यहाँ से निकल के आता है। और इसी प्रतिपक्ष में हम कह सकते हैं कि हमारे जो वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने संसद में भी इस बात की पुष्टि की कि जो हमारा एक पुराण है जिसको हम मुस्लिम पुराण के रूप में जानते हैं, वहां पे ये कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसको हम लोग भारत भूमि के रूप में जानते हैं। और इसके जितने भी संतान हैं उसको हम लोग भारतीय के रूप में जानते हैं। और ये बात तो सत्य है कि हम हमेशा अपने आप को भरतवंशियों के रूप में जानते हैं और इसी कारण से हमारी पहचान भारतीय के रूप में होती है। और ये भी बात कही जाती है कि हमारे उत्तर में हिमालय है जिसके संदर्भ में दक्षिण का जो प्रदेश है और हिंद, जब हम सागर की बात करते हैं हिंद महासागर, तो उसके उत्तर में जो देश अवस्थित है उसको हम पूरी तरीके से भारत परंपरा के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से इसके नामों की बात की जाती है। हालांकि इसी बीच में एक ट्वीट भी आया कि अगर सरकार कुछ ऐसा नाम परिवर्तित करने की सोच रही है कि हम भारत, इंडिया का नाम परिवर्तित करते हुए भारत करेंगे, तो ध्यान रखिएगा हम भी कम चालाक ना है। आप हमारे नाम को देख करके इस परिवर्तन को आधार देते हैं ना, तो हम भी आपके नाम के परिवर्तन के आधार पे एक नई पार्टी का गठन फिर से करेंगे और उसे नाम देंगे भारत। तब आप क्या परिवर्तन करेंगे? तो ऐसे तर्कों को भी यहाँ पे दिया गया जिसका आधार रखा गया कि बेटरमेंट, हार्मोनी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एडवांसमेंट ऑफ टुमारो, अर्थात भारत नाम, ये एक नई पार्टी का नाम भी सुझा दिया गया कि अगर सरकार कुछ ऐसा काम करती है, खास करके इस तर्क को लेकर के। हालांकि इस तर्क से इसका कोई लेना देना है नहीं, लेकिन फिर भी अगर इस तर्क को लेकर के, इस इंडिया के नाम को देख करके सरकार नाम परिवर्तित करने की सोचती है, तो ध्यान रखिएगा अगर आप भारत रखते हैं तो हम फिर से एक बार भारत नाम रखने की जरूरत करेंगे। खासा ध्यान रखिएगा, नामों की ही जब बात करें तो कई सारे देशों ने बीच बीच में अपने कई सारे संदर्भों को लेकर के नाम परिवर्तित किए। अलग अलग संदर्भों में अलग अलग नाम के परिवर्तन हमें देखने मिलते हैं। जैसे हम अगर देखें तो तुर्की देश का नाम अभी लास्ट टाइम परिवर्तित किया गया, इसे तुर्की नाम से परिवर्तित किया गया, क्योंकि आप भी जानते हैं तुर्की का जो संदर्भ था उसके परिपेक्ष में इसने अपना नाम पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। तुर्की के अलावा देखा जाए तो चेक रिपब्लिक, इसने भी अपना नाम चेकिया कर लिया। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो स्वाजीलैंड, इसका भी नाम इस्तवानी किया गया। खास करके इसके अलावा आपके हालैंड, हालैंड देश की जब बात की जाए तो इसने अपना नाम परिवर्तित करते हुए नीदरलैंड रखा। मैसेडोनिया की जब बात की जाए तो इसका नाम रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया इस तरीके से परिवर्तित किया गया। सिलोन, सिलोन अर्थात श्रीलंका, श्रीलंका ने भी अपना नाम परिवर्तित किया। खास करके सियाम, थाईलैंड देश की जब बात की जाए, जो वर्तमान थाईलैंड है इसका नाम सियाम कभी हुआ। और साथ ही साथ बर्मा की जब बात की जाए जिसका आज वर्तमान म्यांमार नाम आपको देखने को मिलता है। और इसी के साथ पर्सिया, पर्सिया की जब बात की जाए जिसको आज हम ईरान के रूप में जानते हैं। तो अलग अलग तर्कों को देख करके हमारे यहाँ पे कई सारे देशों ने अपने प्रतिपक्ष में नामों को परिवर्तित भी किया। अब उसी तरीके से आज हमारे यहाँ पर लोगों के द्वारा ये मांग रखी जा रही है कि अब हमारी जो पहचान है वो भारत वंशियों के रूप में है। उस भारत अर्थात भरत वंश के रूप में जाने जाते हैं, उस भारत अर्थात भरत सम्राट की बात की जाती है, तो उनके नाम से जो हमारा नाम है, हमारा जो पहचान है, वह अब हमें मिलना चाहिए। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि अनगिनत ट्वीट, अनगिनत पोस्ट और लोगों के बीच में कयास लगाई जा रही है कि क्या सच में आपके भारत का नाम परिवर्तित होने जा रहा है। तो ऐसा कोई अभी तो पुख्ता रिपोर्ट ना है, लेकिन फिर भी एक कयास के नाते ये बातें चर्चा का विषय बनी हुई है। तो हमने भी सोचा कि आप सबके साथ इन सारे तर्कों को एक साथ साझा किया जाए ताकि आपको भी इस पहल के बारे में सूचना दी जा सके। बाकी कोई रेफरेंस, बाकी कोई नई सूचना, कोई संबंधित तर्क होता है तो उसको भी आप तक पहुंचाने के लिए हम पूर्णतः यहाँ पर खड़े हैं, उपस्थित हैं। आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खास करके आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है अमित पांडे टेस्ट बुक, क्योंकि इसके माध्यम से, हालांकि आप भी जानते हैं पूरी तरीके से कि रोज रात में क्या
9 बजे आपकी एक विशेष यूपी जीके की क्लास होती है, जिसके माध्यम से हम अपने देश के बारे में, अपने देश के बारे में बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं। और उससे संबंधित जितनी भी क्लासेस वगैरह होती है या नोट्स वगैरह होते हैं, उनके पीडीएफ वगैरह यहाँ पे आपके दिए जाते हैं। बाकी किसी तर्कों के साथ, किसी संदर्भों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। आज के संदर्भ को हम यहीं विराम देंगे और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।